हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले की क्लासेस में हमने 1 2 3 4 5 नंबर को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोग उसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहां से स्टडी कर लेना। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसके 6 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं 6 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग 6 नंबर के फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 2x + 1 का होल क्यूब। तो राइट कर लीजिए 2x + 1 का होल क्यूब। हमें इसको प्रसारित करना है। तो आप लोग एक फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए a + b का होल क्यूब। अगर हमारे पास a + b का होल क्यूब है तो इसको हम लोग किस तरीके से प्रसारित करते हैं, आप लोग इसका फॉर्मूला याद करिए। a³ + b³ + 3ab + 3ab और ब्रैकेट में a + b होता है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लेना। इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हमारा a 2x क्या हो गया, a हो गया, और b की बात करें b हो गया 1। तो इसको आप लोग प्रसारित कर दीजिए तो क्या हो जाएगा a³ और a³ के स्थान पे क्या हो जाएगा 2x का क्यूब + b³ और b क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab। a का वैल्यू क्या है 2x है, तो यहाँ पे हमने 2x राइट किया। b क्या है, b का वैल्यू 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 राइट किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a + b यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 1। इसको हल कर लीजिए। देखिए 2x का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और x के क्यूब की बात करें तो x का क्यूब क्या हो जाएगा x⁻3। यहाँ पे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस लिखिए 3 दूनी 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6x इंटू में 1, तो यहाँ पे 6x हो गया। यहाँ पे राइट करिए 2x + 1, इसको हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x³ + 1 प्लस इस 6x से आप इसमें मल्टीप्लाई करिए। देखिए क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 हो गया। x क्या हो जाएगा x² प्लस लिखिए 6x से मल्टीप्लाई करिए 1 में, क्या हो जाएगा 6x। इतना हो गया। चलिए इसको कुछ इस तरीके से राइट कर दीजिए 8x³ + 12x² + 6x + 1, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। किसका सॉल्यूशन हो गया 2x + 1 का होल क्यूब का। तो यही हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स, आप लोग इसको राइट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर पे चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं क्या दिया है 2a - 3b का होल क्यूब हमें दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है 2a - 3b, इसको हम लोग मान लेंगे क्या है हमारा a है। a क्या है a है और a क्या है b है। तो हमें दिया क्या है a - b का होल क्यूब ही तो दिया है, और हम जानते हैं a - b का होल क्यूब क्या होता है। आप लोग देखिए a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। अगर हमें a - b का होल क्यूब दिया है तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं a³ - b³ - 3ab
ब्रैकेट में a माइनस बी। इस फॉर्मूले को स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान में रखना, इस फॉर्मूले को आप लोग बार बार पढ़िए ताकि याद हो जाए। चलिए अब लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2a माइनस 3b है। ए का वैल्यू 2a है तो यहाँ पे 2a लिख दो, 2a का क्यूब माइनस बी क्यूब, और b का वैल्यू क्या है 3b, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में a, और a का वैल्यू क्या है 2a, 3ab a हो गया, और b का वैल्यू क्या है 3b। यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी, और a माइनस बी क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b। इसको स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 8a क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और क्या हो जाएगा b क्यूब। नेक्स्ट देखिए माइनस लगाइए, 2 3 6 त्रिक 18 ए बी हो गया, 18 ए बी ऑफ 2a माइनस 3b, इतना हो गया। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब इसमें आप मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स, 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, और यहाँ पे देखिए ए बी है, यहाँ पे ए है तो ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट देखिए 18 तिया क्या हो जाएगा 54, ए तो एक ही बार है, ए राइट कर दो यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स, और यही हमारा क्या हो गया, ए हमारा सॉल्यूशन हो गया, ए हमारा इसका हल हो गया। ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके थर्ड नंबर पे चलते हैं और इसके थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके स्टूडेंट्स इसके थर्ड नंबर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं क्या दिया है, हमें दिया है 3/2 इंटू में x प्लस 1 का होल क्यूब, और देखिए a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म का है, किस तरीके का है, a प्लस बी का होल क्यूब, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, और यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते। फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a क्यूब, a क्या है 3/2 x है, तो इसका आप क्यूब ले लीजिए, प्लस बी क्यूब, बी क्या है 1 है तो 1 का क्यूब ले लीजिए, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी, ए का वैल्यू क्या है 3/2 इंटू में x, और b का वैल्यू क्या है 1, और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 x प्लस 1। और स्टूडेंट्स इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए। अब यहाँ पे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, x का क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब, और 2 दूनी 4 दूनी 8। नेक्स्ट देखिए 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9x अपॉन में 2, तो लिख दीजिए 9x अपॉन में 2, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3/2 इंटू में x प्लस 1, हल कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा 27/8, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे देखिए 9 त्रिक 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27, ए एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 27x स्क्वायर हो जाएगा, और a2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में क्या हो जाएगा 4। देखिए आगे क्या हो जाएगा 9x अपॉन 2
को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x/2 हो जाएगा। और यही स्टूडेंट्स क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे इक्वल है, पता नहीं क्यों इरेज हो जा रहा है, तो इसको लिख लीजिए आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 27/8x³ 27/4x² प्लस 9/2x। और यहाँ पे देखिए +1 भी है, तो इस तरीके से इसको अरेंज भी कर सकते हो, नहीं तो रहने तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसके 4 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके 4 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए मैं क्या दिया यहाँ पे, x-2/3y का होल क्यूब दिया है। और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब यानी कि x³ माइनस बी क्यूब। बी क्या हो जाएगा, देखिए बी क्या है 2/3 और यहाँ पे क्या है y, इसका होल क्यूब ले लीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू में a, और a का वैल्यू क्या है x है, b का वैल्यू क्या है 2/3 इंटू में y, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2/3 इंटू में y। इसको सॉल्व कर लीजिए, x³ माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 का 9 3 27, और यहाँ पे हो जाएगा y³। यहाँ पे देखिए a3 इस 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy, और यहाँ पे देखिए x माइनस 2/3 इंटू में y। इसको हल कर लीजिए, x³ माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 8y³ अपॉन में 27 ए हो जाएगा। देखिए अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस है माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 2x² इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2xy को हमने मल्टीप्लाई किया 2/3y से। अब देखिए क्या हो जाएगा, x³ माइनस 8y³ अपॉन में 27 माइनस 2x²y, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लिखिए +4 x y, देखिए यहाँ पे भी है y, यहाँ पे तो y² हो जाएगा, अपॉन में क्या बच रहा अपॉन में 3, y² अपॉन में 3, और यही क्या हो गया, यही सॉल्यूशन हो गया, यही इसका हल हो गया स्टूडेंट्स। तो राइट कर दीजिए, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के सारे सवालों को सॉल्व किया। तो चलिए हम लोग 7 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। 7 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है, उपयुक्त सर्व संख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें सर्व संख्याओं का प्रयोग करना है और उसका प्रयोग करके इसका हल निकालना है। तो पहला नंबर देखिए हमें क्या दिया है, पहला नंबर हमारा 99 का होल क्यूब हमें बताना है, तो हम लोग बताएंगे 99 का होल क्यूब क्या होगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। देखिए हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, अब यहाँ पे क्या दिया 99 का होल क्यूब दिया है। तो स्टूडेंट जरा आप सोच करके देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 में से एक ही तो कम है, तो अगर हम लोग इसको 100 माइनस 1 कर दें, देखिए 100 माइनस 1 कर दें और इसका होल क्यूब लिख दें, तो 100 में से एक घटाएंगे 99 हो जाएगा, और 99 का होल क्यूब निकालना है हमें। तो इसको बस हमें हल कर लेना, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करिए, फॉर्मूला देखिए हमारा क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई करिए, a³ तो यहाँ पे 100 का क्यूब हो जाएगा, माइनस b³ b क्या है 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू में a का वैल्यू क्या है 100 इंटू में b का वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, फॉर्मूला ना याद हो तो लिख लीजिए, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पे हमारा a क्या है, देखिए 100 हमारा a है और 1 हमारा क्या है, b है। अब a के स्थान पे आपको 100 रखना है, b के स्थान पे आपको 1 रखना है और इसी फॉर्मूले में मान रख करके आप लोग इस तरीके से प्राप्त कर लीजिए। चलिए अब 100 का क्यूब करना है, क्या हो जाएगा 100, इस तरीके से हो जाएगा 100 का क्यूब। आप लोग देखिए जैसे अगर आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से स्क्वायर हो गया, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 लिखिए और जितना जीरो यहाँ पे है देखिए 2 2 4 2 6 6 जीरो यहाँ पे आप लगा दीजिए और आपको मिल जाएगा। ठीक है, 100 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब है, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 300 और यहाँ पे देखिए 100 में से घटाएगा तो 99 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, इसको ऐसे राइट कर दीजिए 2 2 4 2 6 -1। 300 को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो आएगा ही, 2 जीरो यहाँ पे लगा दो। 3 9 27, 27 के साथ हासिल 2 और 3 9 27 2 कितना हो जाएगा 29। अब हल कर लो इसको, यहाँ पे घटा लीजिए 2 2 4 2 6 जीरो 29 700 में 1 जोड़ोगे, देखिए ए भी माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 0 7 9 2 29,701 हो जाएगा। और ये हमारा माइनस है, हमारा क्या है प्लस है, तो हल कर लीजिए इसको। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 है ना, तो 7 क्या बचेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। 97 0 299, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट कर लो 97 0 299, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से हमने a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज किया और जो हमारा 99 का होल क्यूब था उसको हमने निकाल लिया। तो इसी तरीके से चलिए हम लोग 102 का होल क्यूब निकालते हैं और 998 का होल क्यूब निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं, 7 के सेकेंड नंबर को। तो इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, 102 का होल क्यूब। सॉल्यूशन सेकेंड नंबर, और किसका सेकंड है, 7 का। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, 102 का होल क्यूब निकालना है। और बताइए 102 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 100 प्लस 2 लिख दीजिए और देखिए a प्लस बी के रूप में चेंज हो गया। a हमारा a है, a हमारा b है, a प्लस बी के रूप में चेंज हो गया। इसको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब हमारा क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ए हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a के स्थान पे 100 का क्यूब, तो लिख दीजिए 100 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और b के स्थान पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस ब्रैकेट में लिखे 3 प्लस यहाँ पे लिखे 3 इंटू में a का वैल्यू 100 है, b का वैल्यू 2 है और यहाँ पे 100 प्लस 2, इतना हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, 100 का क्यूब करना है तो कैसे करिएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 लिखिए, 3 बार 100 है तो यहाँ पे 6 जीरो लगा दीजिए, 2 2 4 2 6। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 और 6 को 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 600 हो जाएगा और 100 में 2 जोड़िएगा 102 हो जाएगा।
अब नेक्स्ट देखिए 2 2 4 2 6 0 यहाँ पे राइट कर दीजिए प्लस 8। अब देखिए इस 600 से 102 में मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करिए। देखिए 600 से इसमें मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ पे आप 2 0 राइट कर लीजिए और इस 6 से 102 में मल्टीप्लाई करिए। 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1, 6 0 0, 6 0 0 हासिल 1 यहाँ पे हो गया और 6 के 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 0 0 1, 6 के 6। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आपको ए ऐड करना है। 6000 61,200 में 8 जोड़ेंगे तो 61,208 हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से 2 6 61,208 यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा 61 प्लस ए भी है प्लस ए भी है, ऐड हो जाएगा। ऐड कर लीजिए यहाँ पे 8 0 2 1 6 0 1 क्या हो गया 10 61 208 कितना हो गया 10 61 208। हाँ इसको राइट कर लीजिए 10 61 208 और यही क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो लिख दीजिए क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ही। चलिए अब हम लोग इसके थर्ड नंबर पे चलते हैं और थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड नंबर में क्या निकालना, 998 का होल क्यूब निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। क्या निकालना, 998 का होल क्यूब। अब आप लोग सोचिए और सोच करके बताइए 998 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। और हाँ कुछ इस तरीके से लिखना है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, और नहीं तो लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं हम लोग। चलिए लिखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 998 का होल क्यूब। और इसको अगर हम लोग समझिए, अगर हम लोग 1000 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 998 आ जाएगा। और इसका होल क्यूब हमें निकालना है। फॉर्मेट क्या बन रहा है, इसको मानिए ए और इसको मानिए बी, तो ए माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं माइनस बी का होल क्यूब का, तो राइट कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 1000 का क्यूब माइनस टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू में ए, और ए का वैल्यू क्या है 1000 इंटू में बी का वैल्यू क्या है 2 है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी मतलब 1000 माइनस 2। इसको हमने राइट किया। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 लिखिए। 1000 का क्यूब करना है, जितना देखिए क्यूब करना है तो 3 बार 3 3 0 लिख दीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से होगा 1000 का क्यूब। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3000 हो जाएगा, और 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 6000 हो गया। चलिए 1000 में से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा 998 हो जाएगा। अब हमें इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए लिख लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करना तो 6 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए 3 0 तो आ ही जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करिए। 6 8 48, 48 के 8 हासिल 4, 6 9 54, और 54 4 58, 58 के 8 हासिल 5, और 6 9 54, और 54 5 क्या हो जाएगा 59।
अब देखिए, चलिए यहाँ पे घटा लेते हैं। 1 0 0 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे इसमें 8 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 8 8 9 5, 8 8 9 5 माइनस कर दीजिए। और स्टूडेंट इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ से कैरी उधार लेकर के आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो बच्चों वाला काम नहीं करना यहाँ पे। तो 10 में से 8 गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पे देखिए 9 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए चेक कर लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 10 में से 8 गया तो 0, 9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 9 हो गया। 9 में से 8 गया, 1 हो गया। हमने 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 9, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या बचा, 9, और ए क्या है, 0। लिख लो क्या बचा, 99 40 11 992, 99 40 11 992। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए, 99 40 11 992। तो यही स्टूडेंट्स क्या हो गया, यही आंसर हो गया। नौ सौ अट्ठानवे का होल क्यूब निकालना था, यही हमारा क्या हो गया, 998 का होल क्यूब हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। प्रत्येक का क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। हमें क्या दिया है, 8a³ दिया है प्लस b³ प्लस 12a² और प्लस में क्या दिया है, 6ab²। ए स्टूडेंट्स हमारा क्या है, आप लोग सोच करके बताइए। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए हमारा 2a और प्लस बी का क्या है, 2a और बी का क्या है, होल क्यूब है। आप लोग इसको एक्सपेंड करके देख लीजिए, अगर यही आ गया तो हमारा करेक्ट है। तो a³ हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा a³, और यहाँ से हो जाएगा b³, और हमारे पास क्या होता है, देखिए ए जो हमारा a³ और a³ प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला था, इसको आप लोग समझिए एक बार फिर से। a प्लस बी के होल क्यूब का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a³ होता है प्लस b³ होता है प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है। अब आप लोग यहाँ से समझिए, a³ प्लस b³ प्लस a जो हमारा 3ab है, इसको हमने अंदर घुसा दिया, यानी कि इसमें अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, 3a² और प्लस 3ab² हो जाएगा। अब ये 3ab² हो गया ना, और यहाँ पे आप लोग देखिए इसको हमने लिया क्या, इसको हमने कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लिया, और उसके बाद ए हमारा फॉर्मूला बन गया 2a प्लस बी का होल क्यूब। इसको आप लोग ब्रेक करके देख लीजिए, इसको तो मैंने शॉर्टली कर दिया, अभी इसको आराम से करेंगे। इसको एक बार आप लोग समझ लीजिए, 8a³ प्लस b³ 3ab, 3 इंटू में a क्या है, 2a है, तो लिख दो a
इंटू में बी, और बी यहाँ पे राइट कर दीजिए, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या है 2a प्लस बी। यहाँ से देखिए 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 दूनी 6ab, क्या 6ab मिल रहा है? अभी तो नहीं मिला। 2a प्लस बी, अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दी, देखिए 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा बी, और देखिए क्या हो जाएगा 6ab स्क्वायर, और क्या आप देखिए यही चीज यहाँ पे लिखी गई है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ए वाला जो हमारा फॉर्मूला है इसको आप लोग इस वाले फॉर्मेट में भी याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चंस को आप लोग देख करके ही पकड़ पाओगे कि क्या लिखा है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तेजी से सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये जो 8 क्यूब है, 8 क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग सोचिए 2a की पावर 3 लिख सकते हैं, बोलो यस और नो। यहाँ पे b की पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, b की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 12ab स्क्वायर, इसको आप ब्रेक कर दो और इस हिसाब से लिखना है। देखिए 3 इंटू में a, और a हमारा क्या है, इसको हमने कुछ इस तरीके से हमें फॉर्मूले के रूप में चेंज करना है, यही आप लोग समझ लीजिए 2a इंटू में b, 3 दूनी 6ab मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे 12a स्क्वायर है ना, यहाँ पे 3 दूनी 6 ए बी हो गया, फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 3 दूनी 6 दूनी 12 ए बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो गया। और इसको आप लोग देखिए यहाँ पे जो हमारा 6ab स्क्वायर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6ab स्क्वायर को लिखना है 3 इंटू में 2a, और इंटू में क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6 a इंटू में b। देखिए 3 दूनी 6 ab, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे इंटू में b। अब यहां से देखिए इसको हमने लिखा 2a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b है, तो यहाँ से हम लोग 3 इंटू में 2a और इंटू में b क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते। देखिए हमने इतना पार्ट कॉमन कर लिया, देख लीजिए हमने इतना कॉमन किया, 3 इंटू में 2a इंटू में b हमने कॉमन किया, और यहाँ से देखिए हमने 3 इंटू में 2a इंटू में 2b हमने कॉमन किया। अब हमारे पास बचा क्या 2a प्लस b ही तो बचा, और जो बचा हमने उसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखिए हमारा कैसे बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू में a इंटू में b और प्लस a प्लस b बन गया। ये हमारा है क्या 2a प्लस b का होल क्यूब है, इसको राइट कर दो और इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस बी। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमें बिखेर करके दिया है, तो देखने से लग रहा है कि अगर हम लोग इसको चाहें तो a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में लिख सकते हैं।
तो जब आप लोगों को फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर ले पाइएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या है ए, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन किसका है? सेकंड नंबर का। दिया क्या है? 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी और प्लस में क्या दिया है? 6ab²। और हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए 8a क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2a इंटू क्यूब के रूप में लिख सकते हैं और a हमारा a क्यूब हो गया। अभी हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। माइनस यहाँ पे देखिए b क्यूब हो गया। अब देखिए माइनस क्या लिखा है? 12a²b। तो 12 को देखिए अगर हमारा 3ab होता है, 3ab होता है तो इसको हम लोग कुछ इसी तरीके से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 इंटू में a यहाँ पे क्या है? 2a है। और b क्या है? b देखिए क्या है? b हमारा क्या है? यहाँ पे इस तरीके से b है। तो 3 दूनी 6ab, बट यहाँ पे 12a² दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2b से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12ab²। तो माइनस यहाँ से 2a लिखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस 12a² है। यहाँ पे 2a लिख दीजिए। 3 दूनी 6 दूनी 12a²b हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्लस लिखिए। a है 6ab² और इसको हम लोग देखिए क्या लिखेंगे? 3 इंटू में 2a इंटू में b। तो 3 दूनी 6ab हो गया और मैं b² चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी b से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से ब्रेक कर दिया हमने इसको। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको लिखिए 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। यहाँ पे देखिए माइनस देखिए माइनस हमने कॉमन किया है 3। यहाँ पे देखिए अब 3 2ab आपको यहाँ पे दिख रहा है, 3 2ab हमको यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। 3 2a इंटू में b हमने कॉमन किया। देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन हुआ है, a प्लस वाला हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बचा क्या? यहाँ पे 2a बचा और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, यहाँ पे b बचा। अब आप लोग अपना दिमाग यूज कर लीजिए। तो ये देखिए हमारे पास किस तरीके से बना a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू में a देखिए यही तो है 2a, यहाँ पे भी 2a आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? b और ब्रैकेट में क्या आ गया? a माइनस b। हमारे पास एक किस रूप में चेंज हो गया? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। और हम जानते हैं हमारा क्या है? a माइनस b का होल क्यूब है और यहाँ पे a हमारे पास क्या है? 2a। तो यहाँ पे लिख दो 2a माइनस b का होल क्यूब। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको राइट किया। चलिए इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर देते हैं। देखिए अब अगर हमारे पास इस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया इस तरीके से है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? b इंटू में b। आप इसको भी वैसे ही राइट कर दीजिए 2a माइनस b और इसको भी वैसे राइट करिए 2a माइनस b और यहाँ पे भी आप वैसे ही राइट कर दीजिए 2a माइनस b। और स्टूडेंट सही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है।
चलिए हम लोग अगले नंबर पे चलते हैं। अगला हमारा 3 नंबर। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग 3rd नंबर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं 3rd नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। थर्ड नंबर पे देखिए क्या हो जाएगा। हमें दिया क्या, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 दिया है, 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो चलिए गाइज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग सोचिए। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 यानी कि 3 की पावर 3। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 125 ए क्यूब दिया है, और अगर हम लोग 125 को लिखना चाहे 5 पचे 25 पंचे 125 और ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5 ए का क्यूब। 125 ए क्यूब ही लिखा है, आप लोग इसका निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए माइनस 135 ए है, यहाँ पे लिख लो। अब माइनस 135 ए को हमें इस रूप में अब इसको चेंज करना, देखिए 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी के रूप में चेंज करना है, और यहीं से हमें सोच करके चलना है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और इससे इसमें मल्टीप्लाई करते देखिए क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखना है, तो 3 तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग 3 रख लो। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, इसको मान ले रहे हमारा क्या है, a है, तो आप यहाँ पे a भी रख लो, और इसको मान लीजिए क्या है हमारा b है, तो आप इसको भी रख लो। अब हुआ क्या, 3 त्रिक 9, 9 पचे 45, अभी हमें 3 और चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 45 दिया 135, और हमें चाहिए क्या यहाँ पे 135 ए, तो क्या ये 135 ए लिखा है, आप लोग सोचिए। 3 त्रिक 9, 9 पचे 45, और 45 दिया क्या हो जाएगा, 135 ए लिखा है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे भी हमें 3a चाहिए, तो लिख लो। देखिए यहाँ पे 3ab चाहिए, तो लिख लो 3ab। a क्या है यहाँ पे 3 है, b क्या है 5a है, और हमें b और चाहिए क्योंकि b स्क्वायर है, यहाँ पे लिख लो। अब देखिए 3 त्रिक 9 और 9 पचे 45, और 45 पंचे क्या हो जाएगा, आप लोग सोच करके देखिए। 45 गुणे 5 करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 के 5 हासिल 2, और 5 चौक 20, 2 22, देखिए ऑटोमेटिक हो गया ना 225 है। यहाँ पे राइट कर दीजिए, तो हो गया 3 त्रिक 9 पचे 45 पंचे 225 है। तो इसको अब आप लोग कुछ इस तरीके से राइट करिए, देखिए a क्यूब यानी कि 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब, और यहाँ पे अब आप लोगों को ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या देखना है, इसको देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 इंटू में 5a है, और यहाँ पर भी देखिए 3 इंटू 5a है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। इसको कॉमन कर लीजिए, 3 इंटू 5a कॉमन करिए, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू में 5a हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पे बचा क्या 3, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे 5a, कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए क्या हो गया, a क्यूब, और a क्या हो गया b क्यूब,
और यहाँ पे देखिए क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ ए, और ए क्या है 3 है, बी क्या है 5a है, तो 3 टाइम्स ऑफ ए भी हो गया। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने माइनस कॉमन किया है, ए ब्रैकेट में भी हमारा माइनस होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे हमने माइनस कॉमन किया ना, ए प्लस वाला यहाँ पे जो प्लस है हो जाएगा माइनस, हमारा फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ पे देखिए 3 इंटू में 3 इंटू में 5a, और इसको राइट कर लीजिए 3 माइनस 5a, और यहाँ पे हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी। ए देखिए क्या है 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बी देखिए 5a, तो यहाँ पे भी 5a है, यहाँ पे 3 माइनस 5a सही है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 माइनस 5a का होल क्यूब। और अभी अभी हमने डिस्कस किया, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए इसको 3 माइनस 5a, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 माइनस 5a, और इंटू के साथ क्या हो जाएगा 3 माइनस 5a। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं यूज हो रहा है, आप लोग आराम से कर ले जाइएगा इसको। चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। इसके चौथे नंबर पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके चौथे नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। चौसठ ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 क्या है ए बी स्क्वायर है। इस तरीके से है, तो इसे में गुणनखंड के रूप में करना है, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो ये जो 64 ए क्यूब है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचिए, गुणनखंड करिए। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो हमारा 4 का क्यूब होता है क्या होता है, 4 चौक 16 चौके 64, 4 क्यूब 64 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4a की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखिए 3 बी की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 3 का 9 3 27 बी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमें 144 ए स्क्वायर बी चाहिए, जबकि ए हमारा क्या है यहाँ पे 4a है। यहाँ पे लिख लीजिए 3 इंटू में 4a, और इंटू में बी देखिए क्या है 3b। इसी तरीके से यहाँ पे लिखिए क्या, देखिए 144 हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी, 3 चौक 12 3 चौक 12 और 12 तिया 36, 36 ए बी आ गया है। और हमें चाहिए क्या 144, 36 आ गया, हमें 144 चाहिए। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 ए स्क्वायर चाहिए इसे, देखिए क्या हो जाएगा 4 चंग 24 के 4 हासिल दो, 4 तिया 12 दो 14, 144 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4a लिख दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है। लिखिए इसको 3 इंटू में ए बी स्क्वायर होता है ना, ए बी स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है 4a, और बी हमारा क्या है 3b, बी का स्क्वायर होता है, बी को एक बार आप लोग और लिख दीजिए इस तरीके से। देखिए क्या हमारे पास 108 ए बी स्क्वायर आ गया, 3 चौक 12 तिहाई 36 तिहाई 108 बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर आ गया। चलिए अब हम लोग इसमें से इसको फॉर्मूले के रूप में हमारा हो चुका है। अब देखिए क्या लिखेंगे इसको, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। 3 4a 3b, देखिए 3 4a 3b हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर भी 3 4a 3b हो गया। स्टूडेंट देखिए हम कुछ कर नहीं रहे, यहाँ पे ये जो लिखा है इसी को कुछ इस तरीके से हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रेक किया है,
और इस तरीके से आपको ब्रेक करना है ताकि देखिए जो भी फॉर्मूला हमारा बन रहा हो उस तरीके से हम लोग चेंज कर ले जाए। यहाँ पर भी हमने यही यहाँ पे जो लिखा है इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, बस आप लोग देख भी सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 3 4a इंटू 3 भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे राइट कर लो 3 इंटू में 4a और इंटू में 3 भी हमारा यहाँ पर भी है, वहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो निकाल लिया इसको, बचा क्या 4a बचा, यहाँ पे 4a हो गया। अब देखिए माइनस हमने कॉमन किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस में क्या बचेगा 3b। स्टूडेंट्स अब आप लोग देखिए हमारा फॉर्मूले के रूप में चेंज हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू में a क्या है 4 है तो यहाँ पे 4a आ गया, b क्या है 3b तो यहाँ पे 3b आ गया, a माइनस बी 4a माइनस 3b। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब, और आप लोग जानते ही हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, और इसको क्या लिखेंगे 4a माइनस 3b। और स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आप लोग इसको राइट करना चाहते हो तो राइट कर लीजिए, अगर आप लोग समझ ले रहे हो तो भाई लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग वैसे ही लगा ले जाइएगा। चलिए अब हम लोग इसके 5 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं इसके 5 नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या है 27p क्यूब है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिया क्या है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p हमें ऐसा दिया है, और हम लोग इसको क्या करने वाले हैं हल करने वाले हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 27p को आप लोग क्या p क्यूब को क्या लिख सकते हो 3 3 9 3 27, यानी कि अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए माइनस 1/216 है, और 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए 1/216 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/6 की पावर 3, क्योंकि 6 गुणे 6 गुणे 6 6 का 36 और 36 छक्का 216, यानी कि अगर हम लोग 6 के क्यूब की बात करें तो हमारा 216 होता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, और चलिए इसको हमने इस तरीके से राइट कर दिया। यहाँ पे लिखिए माइनस, और इसको मैं किस तरीके से लिखना है आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए 3 इंटू में a क्या है 3p है, b हमारा क्या है 1/6। अब देखिए क्या ये 9/2p स्क्वायर है, अभी तो नहीं है, यहाँ पे p से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 का 9 3 3 का 9, और यहाँ पे मैं और क्या करना पड़ेगा आप लोग सोचिए, इसको 9/2p स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे हमारा बटे में 6 है 3ab, a क्या लिखा हमने 3p, b हमारा क्या है 1/6। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा होता क्या देखिए 3a स्क्वायर भी होता है, तो हमने इसको 3 लिख दिया, हमने b लिख दिया, हमने a भी लिख दिया, तो हमें a स्क्वायर लिखना था ना, यहाँ पे हमने a लिख दिया 3p, तो यहाँ पे हमें 3p लिखना पड़ेगा, ऐसा भी आप लोग सोच सकते हो। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस। अब हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, हमारा फॉर्मूले में क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दो यहाँ पे, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3p है, तो आप यहाँ पे 3p लिख दीजिए, इंटू में b स्क्वायर होता है और b की वैल्यू 1/6 है, तो यहाँ पे आप 1/6 इंटू में 1/6 लिख दो। देखिए क्या आप
आपके पास यहाँ पे 1/4p को आपने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। 3 त्रिक 9, 9 बटे क्या हो जाएगा 36, 9 1 के 9, 9 चौक 36, यानी कि ये क्या लिखा है 1/4p ही लिखा है। तो लिखा है तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए। अब आप लोगों को स्टूडेंट्स हर एंगल से सोचना पड़ेगा, मैथ है तो सोचना पड़ेगा ही। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप लोग सोचिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस। अब यहाँ पे देखिए हमारा कॉमन क्या हो रहा है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमारा 3 इंटू 3p इंटू में 1/6 कॉमन हो रहा है। यहाँ पे देखिए वही है 3 इंटू 3p इंटू 1/6 है, इसको हमने कॉमन कर लिया। इसको कॉमन करिए, 3 इंटू में 3p इंटू में 1/6 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचा 3p, तो यहाँ पे आप 3p लिख लीजिए। माइनस कॉमन किए तो ये जो प्लस वाला है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए और बचा क्या 1/6। और यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं क्या बन चुका हमारे पास 3p, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3ab हो गया और ब्रैकेट में a माइनस b, यही बन चुका है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3p माइनस 1/6 इंटू में 3p माइनस 1/6 और क्या लिखेंगे इंटू में 3p माइनस 1/6। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।